हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अग्निवीर नेवी SSR MR के लिए जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट चैप्टर है। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। सही करने का जो टारगेट है 40+ का रहेगा। इस वीडियो का एक बार और टेस्ट होगा टेलीग्राम पे क्विज ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। लिंक काम नहीं करता है तो @AnkiSingh38 टेलीग्राम पे सर्च करिए। अपना जो टेलीग्राम चैनल है आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में। एक टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जामिनर को पसंद होते हैं, जो एग्जाम में रखे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एग्जामिनर को पसंद होते हैं। हालांकि अपनी जो महा PDF है उसमें हमने स्पोर्ट्स के 170 क्वेश्चन दिए हैं, उनसे क्वेश्चन हमने ये 50 नहीं उठाए हैं। कुछ क्वेश्चन मैच कर सकते हैं लेकिन टोटली हमने 50 क्वेश्चन वहाँ से नहीं उठाए हैं अपनी महा PDF से। ये 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर को पसंद होते हैं। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप वीडियो ख़त्म करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफी फुटबॉल के खेल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कप और ट्रॉफी एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल? आगा खा कप, रोवर्स कप, दिलीप ट्रॉफी या फिर नेहरू ट्रॉफी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो टिक कर दीजिए। फुटबॉल से संबंधित जो कप होता है वो रोवर्स कप होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑनलाइन एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड? मनीला, टोक्यो, जकार्ता, न्यू दिल्ली? सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो टिक करिए। पहले जो एशियाई खेल है वो न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? थर्ड नंबर क्वेश्चन। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर टिक करिए। भैया, अभी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एग्जामिनर को जो क्वेश्चंस पसंद हैं वो करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा क्या? बिल्कुल पूछेगा। आपने ए सही किया है, गलत है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हालांकि भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? फोर्थ का राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार। 4 ऑप्शन है। 3 स्टार्टिंग के आपको समझ आ गए होंगे कि ये सारे इस खेल कूद से संबंधित है। चौथा जो है नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार, ये आपका खेल कूद से स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है। पता है नॉर्मन बोरलोग जो पुरस्कार है किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कृष्णा पुनिया का संबंध किस खेल से है? विथ विच स्पोर्ट इज कृष्णा पुनिया रिलेटेड? तीरंदाजी, डिस्कस थ्रो, पोलो, तैराकी? तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो ये मान के चलिए आपका स्पोर्ट वाला सेक्शन अच्छा है। और ये भी है कि अगर आपने इस वीडियो में 50 में से 40 सही कर दिए तो भी आपका स्पोर्ट्स सेक्शन काफ़ी ठीक है। राइट आंसर कृष्णा जो पुनिया है इनका जो संबंध है डिस्कस थ्रो से है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शटलिंग कप संबंधित है? शटलिंग कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, शतरंज, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस? चलिए बताइए ये कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित कप है शटलिंग। आप फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के कप पढ़ते होंगे। क्रिकेट के कप पढ़ने में और आसानी है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग गेम है, सभी को पसंद है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है आपसे, ऐसे पूछेगा जिनमें आपकी रुचि नहीं होगी, ऐसे खेल जिनके बारे में आप जानना नहीं चाहते हैं। आपसे आप भेड़ चाल के साथ चलते हैं,
जो खेल सबको पसंद है, जिनके बारे में जानकारी सबके पास है, वही जानकारी आपके पास भी है, तो उससे रिलेटेड एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब, द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया इज। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। स्पोर्टिंग क्लब, ईस्ट बंगाल डलहौजी क्लब, या फिर मोहन बागान। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। सबसे प्राचीन जो फुटबॉल क्लब है वो है आपका डलहौजी क्लब। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, मोहन बागान। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इस वीडियो में मैंने रखा है, आगे आपको याद आएगा। आगे देखिए, सुब्रतो कप ये संबंधित है। सुब्रतो कप इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी से। तो ये कप किससे संबंधित है बताइए। सुब्रतो कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्टार्टिंग में आपने देखा रोवर्स कप, सुब्रतो कप फुटबॉल से। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर जीतने वाले प्रथम भारतीय। द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर इज जसपाल राणा, रमेश कृष्णन, विश्वनाथन आनंद, वी गुंडप्पा। 9th नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब जो है काफ़ी लोग दे लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्वनाथन आनंद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व कप क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक लेने का श्रेय, द क्रेडिट फॉर टेकिंग द फर्स्ट हैट्रिक इन द वर्ल्ड कप क्रिकेट गोज टू इमरान खान, चेतन शर्मा, अनिल कुंबले, नवाब पटौदी को। 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, पहली जो हैट्रिक है विश्व कप में वो ली थी चेतन शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सॉरी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, आपकी तैयारी का जो मेन हिस्सा होता है वो होता है मॉक टेस्ट। जब आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, कैसी है, कितना दम है। तो ये हमने एसएसआर और एमआर के लिए टेस्ट बनाए हैं। एसएसआर के लिए 10 टेस्ट बनाए हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं। एमआर के लिए यहाँ पे हमने 20 टेस्ट बनाए और ये भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब जैसा आपका एग्ज़ाम होगा बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा। तो कुल मिला के एग्ज़ाम से पहले आपको एसएसआर का 10 बार एग्ज़ाम देना है और एमआर का एग्ज़ाम से पहले 20 बार एग्ज़ाम देना है। हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट हैं, इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और ऑल इंडिया रैंक भी दिखेगा, पूरा स्कोर कार्ड दिखेगा। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब आप टेस्ट ख़त्म करेंगे तुरंत क्वेश्चन के नीचे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। अच्छा, ये जब आप टेस्ट को परचेज़ करोगे उससे पहले आपको दिख जाएगा, ये देखिए डेमो टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट। तो ऐसे ही एमआर के 20 टेस्ट हैं। ये जो डेमो टेस्ट है फ्री है तो आप सभी लोग लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये एसएसआर के देखिए टेस्ट हैं 1 2 3, ऐसे ही 10 टेस्ट हैं आपके एसएसआर के। कैसे लगाना इन टेस्ट को, तो ये हमारी एप्लीकेशन अंकित सिंह, इसको आप इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च करिए, लोगो आप पहचान लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर वाले सेक्शन पे ये जो टेस्ट हैं आपको किस इस प्रकार से दोनों दिखेंगे। दोनों पे क्लिक करिए, बाय नाउ पे क्लिक करिए। परचेज़ करने के बाद आपके जो टेस्ट हैं कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, इन पे क्लिक करिए। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसे ही ये टेस्ट हैं, तो इन टेस्ट को लगाइए। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन है। अमेरिका के कार्ल लुइस किस खेल के नामी खिलाड़ी माने जाते हैं। कार्ल लुइस ऑफ अमेरिका इज कंसीडर्ड अ फेमस प्लेयर ऑफ विच गेम, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट, या फिर हॉकी। 11th नंबर का राइट आंसर बताइए। ये है एथलेटिक्स से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन, गैम्बिट शब्द ये निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। द वर्ल्ड गैम्बिट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, या फिर बिलियर्ड्स। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लिया जाता है, कोई शब्द दिया जाएगा वो पूछ लिया जाएगा आपसे। राइट आंसर गैम्बिट जो शब्द है ये शतरंज चेस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए, नॉकडाउन किस खेल की शब्दावली से संबंधित है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ विच गेम इज रिलेटेड टू नॉकडाउन, बॉक्सिंग, बेसबॉल, पोलो, या फिर फुटबॉल।
13th का राइट आंसर बताइए। थोड़ा सा सोचेंगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग इसका राइट आंसर होगा। देखिए ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज़ द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में पूछता है। एवर ऑनवर्ड, फॉर एवर हायर, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, या फिर यह बदलता रहता है। तो ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो बताइए क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका अर्थ होता है तेज, उच्चता और बलवान। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ओलंपिक मसाल जो होती है ये किसका प्रतीक है? व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ ओलंपिक टॉर्च? गति, पराकाष्ठा और सामर्थ्य, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच एकता, राष्ट्रों के बीच सामंजस्य सुदृढ़ करने का खेल एक साधन, प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। 15th का राइट आंसर अगर पता है तो टिक कर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओलंपिक जो मसाल है उसका प्रतीक है प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, कंटिन्यूटी, डी नंबर। क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, टेबल टेनिस। 16th का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। 3 कप देखे आपने, डूरंड कप, सुब्रोतो कप और सबसे पहले रोवर्स कप। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन देखें, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो इज। 17th नंबर क्वेश्चन है। 5, 6, 7 या फिर 8। 17th का राइट आंसर बताइए। वाटर पोलो में टोटल आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, मुंबई गोल्ड कप, इसका संबंध किस खेल से है? विथ विच गेम इज द मुंबई गोल्ड कप एसोसिएटेड? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। 18th नंबर का राइट आंसर। मुंबई गोल्ड कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल? पेनल्टी, फ्री किक, पेनल्टी स्ट्रोक, ऑफ साइड। तो यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि जो 3 शब्द हैं आपके फुटबॉल से संबंधित हैं, चौथा जो शब्द है वो आपका फुटबॉल से संबंधित नहीं होगा। तो जो पेनल्टी स्ट्रोक है ये आपका फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बताइए पेनल्टी जो स्ट्रोक है ये आपका किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज गोल्डन गर्ल? कुंजुरानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता रानी या फिर पीटी उषा। 21th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। काफ़ी लोग जवाब दे पाएंगे इसका। पीटी उषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन देखिए, लॉन टेनिस कोर्ट के लिए विख्यात विंबलडन कहाँ है? वेयर इज विंबलडन फेमस फॉर लॉन टेनिस कोर्ट? ये लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में है या फिर रोम में है? तो विंबलडन कहाँ पे है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये एसएसआर में पूछा जाता है। 2 आपके पास लिस्ट दी जाती हैं। एक लिस्ट में यहाँ पे आपके पास खिलाड़ी के नाम हैं और एक लिस्ट में आपके पास यहाँ पे खेल दिए हुए हैं। हालांकि खिलाड़ियों के जो नाम है वो टोटल 4 हैं और यहाँ पे खिलाड़ी के जो खेल हैं यहाँ पे वो 5 हैं। ऐसा इसलिए दिया गया ताकि जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ बने। अब 2 टाइप का स्टूडेंट होता है, एक चारों को मिलाने बैठेगा, टाइम जाएगा। एक स्टूडेंट कुछ दिमाग लगाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि युवराज सिंह के बारे में जानते हैं कि युवराज सिंह जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। बाकी आप बिलियर्ड्स, टेनिस, फुटबॉल
के बारे में कम जानते होंगे, लेकिन क्रिकेट के बारे में जानते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप युवराज सिंह से आंसर निकाल सकें। तो युवराज सिंह मतलब सी का 2, सी का 2 यहाँ पे आपको दिख गया। सी में 2 है, क्या आपको डी में 2 मिल रहा है? क्या आपको बी में 2 ऑप्शन है? क्या आपका ए में 2 ऑप्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब है यही बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी में भी 2 ऑप्शन होता तो फिर आपको पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ती, लेकिन अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप देखिए सी का 2 अपन को मिल गया, बाकी किसी में है नहीं, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। आप मिला लीजिए। किम क्लिस्टर्स जो हैं ये आपके 5वें नंबर टेनिस महिला प्लेयर हैं। फुटबॉल से संबंधित कोई भी नहीं है यहाँ पे। गीत सेठी जो हैं ये आपकी बिलियर्ड से संबंधित हैं, 1 नंबर होगा। राफेल नडाल जो हैं ये आपके टेनिस प्लेयर हैं पुरुष। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे। आगे क्वेश्चन देखें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 लिस्ट हैं, एक ये है और एक ये है। इसका जवाब शायद ही कोई दे पाए। एक साइड में आपके पास खेल है और दूसरे साइड पे आपके पास कुछ नाम लिख रहे होंगे जो आपको शायद समझ आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, इसको भी देखो। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसको देख के आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको मोहन बागान के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये फुटबॉल से संबंधित आपका मोहन बागान जो है एक क्लब है और ये काफ़ी पुराना क्लब है। वन ऑफ द मतलब काफ़ी पुराने क्लबों में से एक है, ना कि सबसे पुराना क्लब है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन में था। तो जो आपने देखा कि सी आपका 3 से मिल रहा है, सी आपका 3 से यहाँ पे है। अब देखिए सी आपको 3 यहाँ से मिल गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं डी में 3 तो नहीं है, कहीं बी में 3 तो नहीं है, कहीं ए में तो 3 नहीं है। अगर नहीं है देन फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आंसर ऑप्शन आपको मिल गया, अब आप मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लॉर्ड्स किस खेल से संबंधित है? लॉर्ड्स द इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ इंग्लैंड इज रिलेटेड टू विच गेम? टेनिस, क्रिकेट, घुड़दौड़ या फिर पोलो? तो लॉर्ड्स के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुना होगा। क्रिकेट से संबंधित ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्रिकेट से रिलेटेड आप आईपीएल पढ़िए, आप टी20 पढ़िए, आप वनडे पढ़िए, शायद ही कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। क्रिकेट से रिलेटेड ग्राउंड पूछे जाते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपके टेस्ट क्रिकेट से बनता है, जो देखना आप नहीं पसंद करते हैं। क्वेश्चन है जादूगर खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, किस खेल से संबंधित थे ये आपसे पूछा गया। नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद known as the magician was associated with which sport? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद्र जो थे हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे लेंदी क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा आपका टाइम जाए। अगला क्वेश्चन देखें। भारत की चर्चित खिलाड़ी सानिया मिर्जा संबंधित हैं। इंडियाज़ फेमस प्लेयर सानिया मिर्जा इज़ रिलेटेड टू एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेनिस या फिर महिला क्रिकेट से? तो ऑप्शन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सानिया मिर्जा जो है ये आपकी टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स एवं सेरेना विलियम्स ये किस देश की हैं? फेमस टेनिस प्लेयर वीनस विलियम्स एंड सेरेना विलियम्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? सोवियत रूस की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की? पता है तो टिक कर देना वरना छोड़ देना। राइट आंसर ये है आपकी अमेरिका की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है प्रथम विश्व कप, प्रथम क्या लिखा है पता नहीं, ब्रैकेट में छोड़ दो। प्रथम विश्व कप 1975 में लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया था। इसमें वेस्ट इंडीज विजेता रहा। उपविजेता कौन था? द फर्स्ट वर्ल्ड कप प्लेड एट लॉर्ड्स इन 1975 वॉज वन बाय द वेस्ट इंडीज। रनर अप कौन था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? 29 का राइट आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका थोड़ा दिमाग हिले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रनर अप जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। देखिए एक शब्द है फॉलो ऑन,
ये किस खेल से संबंधित है? विथ विच गेम इज द टर्म फॉलो ऑन एसोसिएटेड? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो बता दीजिए, नहीं पता छोड़ दीजिए। फॉलो ऑन जो शब्द है वो इनमें से किसी में से भी संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित शब्द है। टेस्ट क्रिकेट में यूज होता है फॉलो ऑन। मैंने आपको बताया क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो वो टेस्ट क्रिकेट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट बैच में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? आप जाके देख लीजिए पिछले बैच का रिव्यू, सेम यही क्वेश्चन था, मुथैया मुरलीधरन। 31 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट 3 डबल सेंचुरीज इन अ क्रिकेट टेस्ट सीरीज? सर गारफील्ड सोबर्स का, सर डॉन ब्रैडमैन का, विलियम रिचर्डसन का, सुनील गावस्कर का? तो ये जो रिकॉर्ड है ये ब्रैडमैन सर के पास है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? प्लेयर साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, शतरंज, तैराकी, क्रिकेट? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल बार कप कप प्रदान किया जाता है? फॉर विच स्पोर्ट इन इज द वॉल बारकर कप अवॉर्डेड इन द ओलंपिक गेम्स? तैराकी के लिए, मुक्केबाजी के लिए, लंबी कूद के लिए, फिर ऊंची कूद के लिए? 33 का राइट आंसर। तो मुक्केबाजी के लिए वेल बारकर कप दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ओलंपिक में। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण विजेता कौन है? हु इज इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड विनर इन इंडिविजुअल कैटेगरी? सुनील कुमार, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, सुशील कुमार? राइट आंसर इसका ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, अभिनव बिंद्रा, बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, बुली शब्द ये किस खेल से संबंधित है? विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म बुली एसोसिएटेड? क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी? 35 का राइट आंसर बताइए। बुली शब्द जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? हाउ मैनी सब्स्टिट्यूट्स आर देयर इन अ टीम इन अ गेम ऑफ बास्केटबॉल? 4, 5, 6 या फिर 7? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर, टोटल 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज जापान नेशनल स्पोर्ट? फुटबॉल, बेसबॉल, सूमो या फिर शतरंज? तो सूमो रेसलिंग जापान का ये राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में एक राउंड की जो अवधि है कितनी होती है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ राउंड इन बॉक्सिंग? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 4 मिनट? 38 का राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि जो होती है ये 3 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? हु इज़ नोन एज गोल्डन गर्ल एंड उड़न परी? पीटी उषा, सैनी अब्राहम, के एम बीना मोल या फिर सुनीता रानी? गोल्डन गर्ल के नाम से या फिर उड़न परी के नाम से, शायद ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, तो ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं? हाउ मैनी पॉइंट्स डू गेट व्हेन लोना इज रेज्ड इन कबड्डी? 1, 2, 3, 4? फोर्थ नंबर। लोना क्या है?
जब एक टीम दूसरे टीम को, अपनी विपक्षी टीम को, के सभी प्लेयर्स को आउट कर देती है कबड्डी में, तो 2 पॉइंट दिए जाते हैं। वो जो 2 पॉइंट दिए जाते हैं उसे ही लोना कहते हैं। तो लोना में कितने पॉइंट दिए जाते हैं? 2। बी नंबर राइट आंसर होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वॉज बैरन पियरे डी कोबर्टिन, एंटोनी लेविशर, जीन बैप्टिस्ट डी मार्क, जॉर्ज कुवियर। 41 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक बैरन पियरे डी कोबर्टिन थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 42 नंबर एसएसआर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे टाइम जाए। एक ये लिस्ट है, एक आपके पास ये लिस्ट है। एक में आपके शब्द हैं, दूसरे में आपके खेल हैं, तो आपको इसको मिलाना है। चाइना मैन, बर्डी, पेंच, लब। अगर आप नीचे के 3 नहीं जानते, लेकिन चाइना मैन के बारे में आपको पता होगा कि ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, बॉलिंग से संबंधित है। चाइना मैन बॉलिंग। तो ए का 3 मिल गया आपको। तो देखिए ए का 3 है कहीं पे, आपको ए का 3 यहाँ पे मिल गया। अब आपको चेक करना होगा क्या बी में कहीं 3 है, क्या सी में कहीं 3 है, क्या डी में लाइन में, उसी लाइन में देखा जाता है 3 है, नहीं है ना? तो देन आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा कि बी नंबर है। तो इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों क्वेश्चन में मैंने सेम चीज़ बताई है कि एक पकड़ो, एक आपको आसान दिया जाता है जो इसके बारे में आप जानते हैं उसको पकड़ो और आंसर क्लिक कर दो। तो बी नंबर राइट आंसर होगा। बाकी अब आपको मैंने आंसर बता ही दिया है, मिला लो। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन ग्रास फील्ड? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। तो बताइए, घास के मैदान पर राइट आंसर विंबलडन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एग्जामिनर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, या तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से कुछ भी पूछ सकता है, विंबलडन से कुछ भी पूछ सकता है, फ्रेंच ओपन करंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इनसे सबसे करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रथम अफ्रीकी एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे? वेयर वॉज द फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स प्लेड? सिडनी, हैदराबाद, कुआलालंपुर या फिर काहिरो। बताइए, इसका राइट आंसर पता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हल्के क्वेश्चंस नहीं हैं। जवाब इसका है हैदराबाद। पहले जो एशियाई खेल हैं वो आपके न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। जो अफ्रीकी एशियाई खेल हैं ये आपके हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। बी नंबर। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? सिंस व्हेन इज द अर्जुना अवार्ड बीइंग गिवन? 61 से, 63 से, 66 से, 71 से। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आ रहा छोड़ो, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट बैट? 38 एन का मतलब इंच, 37 इंच, 39 इंच या फिर 40 इंच। पता है तो टिक कर दीजिए। एक क्रिकेट बैट की जो लंबाई है अधिकतम 38 इंच होती है। ए नंबर। अगला देखिए, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? हाउ डू यू सी द कलर ऑफ गोल पोस्ट इन फुटबॉल? लाल, हरा, हल्का नीला या फिर सफ़ेद। फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है उसका कलर कैसा होता है? फुटबॉल देखते ही नहीं, आप तो क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट देखते रहिए, क्रिकेट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्रिकेट में भी जो आप देखते हैं वो आप T20 वनडे देखते हैं, तो T20 से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे टेस्ट से, क्योंकि टेस्ट आप देखते नहीं हैं और वही टफेस्ट है। अगला देखिए, खो खो खेल की समय सीमा होती है। खो खो गेम हैज़ टाइम लिमिट 49, 45, 55 या फिर 59 मिनट। 48 का राइट आंसर बताइए। खो खो खेल की समय सीमा 55 मिनट की होती है। सी नंबर। अगला देखिए, हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन हेप्टाथलॉन? 5, 7, 9 या फिर 6। 49 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल 7 इवेंट्स होते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु कौन है? हु इज़ पीवी सिंधु? फुटबॉल प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है या फिर क्रिकेट प्लेयर है? 50 का राइट आंसर बताइए। बैडमिंटन प्लेयर हैं आपकी पीवी सिंधु, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बताइए आपका 50 में से क्या स्कोर था? ध्यान रहे कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत थे तो सही से एक आपका कट जाएगा। तो 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ 50 में आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? जो स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जो आप लोगों को पसंद आते हैं, एक जो एग्जामिनर को पसंद आता है। तो क्या ये क्वेश्चंस एग्जामिनर वाले थे या नहीं थे? आप कमेंट करके बताइएगा। क्या ये स्पोर्ट के बेस्ट 50 क्वेश्चन थे या नहीं थे? आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये फ्री वीडियोज़ में हम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 100-200 रुपये जो हम टेस्ट सीरीज में PDF में ले रहे हैं उसका जो कंटेंट होगा कैसा होगा। हमने ये आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। तो टेस्ट सीरीज हमारी अंकित सिंह ऐप पे मिलेगा, इसको इंस्टॉल करो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये आपकी टेस्ट सीरीज है, SSR के लिए 10 और MR के लिए 10, सॉरी MR के लिए 20। ये सारी आपकी टेस्ट सीरीज है, देख लीजिए। तो इन टेस्ट सीरीज को ज़रूर लगाइए, एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट बना है। अगर आप इन टेस्ट सीरीज में 50 से 60% जो स्कोर है कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना जो एग्ज़ाम है 110% निकाल लेंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा आप स्कोर कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि रियल एग्ज़ाम में भी आप इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। ये जो टेस्ट हैं एकदम रियल एग्ज़ाम के तरीके ही बनाए गए हैं। आप कह सकते हो कि इंडियन नेवी का ऑलमोस्ट पेपर ही लीक हो गया है, ऐसे टेस्ट ये बने हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, सभी लोग इन टेस्ट को परचेज़ कर लो, इन टेस्ट को लगा लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।